बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है ज़िंदगी बदल देने वाला इसमें आज़म और एक बुज़ुर्ग की ज़िंदगी का एक हैरत अंगेज़ सच्चा वाक़या। कुछ दिन पहले की बात है। ये वाक़या जो है वो मैं इसलिए आपको इसमें आज़म से पहले बताना चाह रहा हूँ कि ये इस इसमें आज़म के असरात से और उसके रिज़ल्ट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो वो मैं इसमें आज़म भी आपको बताता हूँ कि वो क्या था जिसने इस बुज़ुर्ग की ज़िंदगी को 100% तब्दील करके रख दिया, और वो भी कुछ ही अरसे में। तो पहले इस वाक़ये को सुन लीजिए। ऐसा हुआ कि कुछ अर्सा पहले, कोई हार्डली इसको दो या 3 साल हुए होंगे, तो एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मुझे कोई वजीफ़ा जो है वो तलकीन कीजिए जिससे कि मेरी तमाम जो है मतलब ये कि दुनिया आखिरत सब बन जाओ, और मेरे बच्चों की भी शादियां भी नहीं हुई, और उसके अलावा ये है कि हज पे जाने का बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ, असबाब नहीं हो रहे, कोई ऐसा सिलसिला बताएं, कोई ऐसा। मैंने बहुत सोच समझ के तो फिर एक इसमें आज़म जो है मैंने उनको तलकीन कर दिया। मैंने कहा हज़रत आप ये जो है इसमें आज़म पढ़ा करें, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ये थी कि जैसे उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह का घर देखें और हज करें, और दूसरा ये है क्योंकि उम्र के इस हिस्से में, जब जिस हिस्से में हम हैं, तो हमें यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला के घर का बार बार दीदार होता रहे, या फिर ये है कि भाई बच्चे बच्चियों के फ़र्ज़ अदा हो जाएं और ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाए। तो उनकी भी कुछ ऐसे ही हालात चल रहे थे, क्योंकि जो मेरे भाई बहन ज़रा देर से शादियाँ करते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि अभी खुद जो है ना वो जाने का टाइम हो जाता है और बच्चे भी छोटे होते हैं। मतलब ये है कि उनके फ़राइज़ अदा नहीं हुए होते, शादियाँ वादियाँ नहीं की होती, बच्चे नहीं देखे होते। तो सरकार की बात यही है कि इसीलिए सरकार ने फरमाया था कि शादियां बच्चों की कम उम्र में कर दिया करो, ताकि जाने से पहले उनकी कुछ खुशियां तो देख लो। ये एक लॉजिकल बात है। तो खैर जनाब, वो मैंने उनको एक इसमें आज़म बता के वो चले गए। अब ये 3 साल या तकरीबन कोई इससे ज़्यादा का अरसा होगा, अचानक से उनसे मुलाकात जो है वो मेरी हुई, और मैंने हाल अहवाल पूछा तो वो बड़े तपाक से मुझे मिले। उन्होंने मुझे गले लगाया, बड़ा दुआएं दी और अपने घर लेके गए ज़बरदस्ती। मैं मुझे नहीं पता था कि इनका घर जो है वो वहाँ रास्ते में था। तो मैं अंदर जब गया तो मैंने उनके हालात जब देखे तो मैं खुद भी हैरान रह गया। मैंने कहा जनाब ये मामला, आप तो बड़े परेशान हालत में। और उसने कहा जनाब आपने ये इसमें आज़म मुझे बताया था, मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसी 1 साल गुजरने की देर थी, नेक्स्ट ईयर के अंदर मैं हज भी करके आया हूँ, मेरी तमाम फैमिली के साथ उम्रा भी मैंने कर लिया, और अभी दूसरे साल जो है ना, मतलब एक हज हो गया, एक उम्रा हो गया, और दूसरे साल अब फिर मतलब इस हज के से पहले उन्होंने कहा जी मेरी फिर तैयारी है। बच्चे बच्चियों की मैंने सबकी शादियां कर दी, सिर्फ एक रहेगी, एक बच्चे की शादी रहेगी, और गाड़ी भी माशाल्लाह ले ली है, और घर में सोलर लगा हुआ है। तो मतलब यह है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं अल्लाह ताला से इसमें आज़म के बाद जो है वो मैं जो भी दुआ करता हूँ, तो मेरी दुआएं जो हैं वो मतलब कबूल होती जा रही हैं। और मेरी ज़िंदगी, जो मैं समझता था कि मेरी जॉब ख़त्म हो गई, मैं रिटायर हो गया, तो अब मेरा सब कुछ जो है वो मतलब दी एंड हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ करम बनाया, ऐसा कुछ सबब बनाया कि बच्चे सारे जो अभी तालीम से फारिग हुए थे, जॉबलेस थे, उनकी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स लग गई और वो सारे अच्छा कमाने लगे। तो एकदम से जो है ना खुशहाली ने घर का रास्ता देख लिया। सिर्फ वो मैंने और तो कुछ नहीं किया। नमाज वो पहले से ही 5 वक्त पढ़ते थे, ये मैं पहले क्लियर कर दूं अपने दोस्तों को। अगर अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब वो भी इससे आज़म अगर यही है तो बस इसी को हम शुरू कर देते हैं और बाकी चीज़ों को हम रहने देते हैं। नमाज वो पहले ही 5 वक्त पढ़ते थे, ताज्जुद गुजार भी थे, बस थोड़ी सी रहनुमाई की ज़रूरत थी। उनके नाम से वो इसमें आज़म निकाला, उनको दिया, इसमें आज़म उन्हें मैच कर गया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और सिलसिला कार ये हुआ कि जनाब उनकी जो है वो हालत दिनों के अंदर, मतलब ये 2-3 साल को पीरियड नहीं है, मतलब 3 साल में ये वक्तन फ़ौक्तन ये सब कुछ इम्प्रूवमेंट में आया होगा ना। तो इम्प्रूवमेंट तो शायद उनकी महीना सवा महीना पूरे होते ही उनका शुरू हो गया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि उस इसमें आज़म ने उस बंदे की, उस बुजुर्ग की लाइफ बदल के रख दी। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो किसी की रहनुमाई की तो किसी का कोई काम बन गया। तो खैर, अब ये उस बुजुर्ग को जो बताया मैंने इसमें आज़म था, तो वो ये इसमें आज़म ये कोई नई बात नहीं है। हो सकता है आपने बहुत जगहों से सुना भी हो। असल में इसके अमल का और इसके
तादाद का, उसके पढ़ने के वक्त का, ये बड़ा अहम जो है ना इशू है कि किस वक्त में क्या किया जाए तो उसके ये समरात जो है वो ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें आज़म तो मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन से और मुख्तलिफ इवन यूट्यूब के चैनल से आपको ये इसमें आज़म शायद जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पहले भी आपने सुन रखा होगा, लेकिन जिस तरीके से और जिस तादाद से उनको पढ़ने के लिए कहा गया और जो उनको रिजल्ट्स उन बुजुर्ग को मिले, ये मेरे लिए भी बड़ी एक तसल्लीकुन बात थी। ये मुझे दिल को बड़ा ढारस हुई कि जनाब ये तादाद उनको वो सूट किया, और इसी से ही हम अगले रिजल्ट्स को असेस करते हैं और फिर जब वीडियो में बता रहे होते हैं कि जनाब आप इस तरह से कीजिए, ये आपको सूट करेगा वजीफा और इस तरह से आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। तो आप आजकल जितने भी लोग इन कॉन्टेक्ट होते हैं तो उनके ऑलमोस्ट मसाइल यही होते हैं, बच्चे बच्चियों की शादियाँ, आमदनी की कमी, अल्लाह का घर देखने की ख्वाहिश, घर में बिजली के बिलों से तंग तो सोलर की डिमांड मतलब कर लेंगे, सोलर लगवा लें, कोई ऐसे पैसे वैसे कोई आज इंतजाम हो जाए, ये सारे मसाइल। तो उस बुजुर्ग के पास शायद मुझे याद है अच्छी तरह उस दिन वो बाइक पे थे, तो अभी उनके पास बहुत नए मॉडल की गाड़ी भी उनके पास मौजूद थी। तो ये सारी तब्दीलियां, सब इबादत वही जो कर रहे थे, सिर्फ एक इसमें आज़म की जो तस्बीहां थी उसका उन्होंने इजाफा किया तहज्जुद के टाइम पे, जैसे उनको मैंने बता दिया। तो आज मैं इस वाक़े के बाद ये जो आपने सुना, क्योंकि ये एक आप बीती है, ये जो एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट है, जो मतलब ये है कि खुद मैंने जो ये सारी कैलकुलेशंस अपनी आंखों से देखी और चीज़ें देखी, तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा ये हौसला हुआ और हिम्मत भी हुई कि जनाब मैं इस पे एज इट इज़ सेम जो मैंने उनको बताया था वही वीडियो मैं आज बना देता हूँ, ताकि मेरे कुछ ऐसे बहन भाई जो ऑलरेडी इबादत कर रहे हैं और उनको वो समरात शायद अभी तक नहीं मिल रहे, तो वो ये इसमें आज़म को इस तरह से पढ़ के ट्राई करें, कोशिश करें कि अल्लाह पाक उन पर ऐसी ही करम नवाजियाँ कर दे अगर, तो कितना ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो इसलिए फिर आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। इसमें आज़म जो है वो इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या ज़ल जलाले वल इकराम। ये वाला इसमें आज़म है जो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और आपने बहुत जगहों पे पहले भी सुना होगा या वीडियोस में देखा होगा। अब आ जाएं इसको करना किस वक्त है, जो मैंने उनको बताया, जो उनका प्रैक्टिकली उन्होंने किया, और वही मैं आपको तरीका जो है आज समझाने जा रहा हूँ। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद से फजर की नमाज के दरमियान का पीरियड जो है वो टाइम उन्होंने रखा। मैंने उनको फजर की नमाज से पहले का बोला था, तहज्जुद गुजार वो पहले थे, तो उन्होंने तहज्जुद के बाद से फजर से पहले का टाइम जो है उसमें रखा। इसमें अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर 313 बार यही वाला इस्म आज़म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिदु या ज़ल जलाले वल इकराम, ये अमल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। और मैं आपको बता दूं कि इस अमल को मुझे बताए हुए जब उनको 3-3.5 साल बाद मुलाकात हो रही, तो उन्होंने कहा जी फिर बीच में कोई दिन छोड़ा नहीं, मैंने नाजा नहीं किया इसका, चाहे मैं हज बैतुल्लाह कर रहा था तो उन दिनों में भी मेरा यही दस्तूर था कि मैं वक्त निकाल के 313 बार ये ज़रूर ये पढ़ा करता था। कई बार खाना काबा में बैठ के भी पढ़ा, कई बार उन्होंने रोज़ा रसूलुल्लाह पे बैठ के भी पढ़ा इसमें आज़म। तो मकसद कहने का यह है कि उन्होंने फिर हद ही मतलब कर दी ना, इबादत की और शुक्रगुजारी की। तो मेरे भाई तरीक़ाकार मैंने आपको समझा दिया है। अविल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ, 313 बार ये वाला इस्म आज़म, ये आप तहज्जुद की नमाज शुरू करें पढ़ने, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी के सारे मिन जुमला मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए मैंने वीडियो को शुरू में बोला था, ज़िंदगी को बदल देने वाला, बदल कर रख देने वाला इस्म आज़म। और एक सच्चा वाक़या मैंने इसके साथ आपको बताया कि जिन साहब को ये बताया गया उनकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ अल्लाह पाक ने जो है वो कर दी, और वो मतलब आंखों के सामने है, उसमें क्या बंदा किसी को उस चीज़ को झुटलाए जो चीज़ सामने हो रही हो आंखों के। तो इसीलिए फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये करके देखें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके भी मसले मसाइल जो है इसमें आज़म की बरकत से हल फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।